अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, और रमज़ान की खुशियाँ समेटते रहें, रमज़ान की बरकतें समेटते रहें और अपनी ज़िंदगी को। तो जनाब यहाँ पे टाइम हो गया है हमारी सहरी का। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरी सहरी है। मैं तकरीबन रोज़ ही ना अपनी जो सहरी होती है ना वो अपने रूम में ले आती हूँ बच्चों के पास, क्योंकि मैं बाहर नहीं बैठ सकती क्यों किचन में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनके पास ही रहना पड़ता है हर टाइम। तो जब मैं सहरी बना रही होती हूँ तो तब इनके पापा होते हैं इनके पास, मतलब वो झूला दे रहे होते हैं, फ़ातिमा को झोली में लिटा देते हैं, डाल देते हैं, और फिर मैं सहरी बना लेती हूँ या कोई काम करना हो वो कर लेती हूँ, और तब तक वो झूला देते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी। चाय में मैंने डाली है इलायची। इलायची डालने से रोज़ा जो है ना वो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है, या जैसे कह लें कि प्यास नहीं लगती या अच्छे होती है इलायची डालना। मुझे पसंद है इलायची डाल के चाय पीना। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ सपारा थोड़ा सा, क्योंकि सहरी के बाद मैं सोती नहीं हूँ बिल्कुल भी, और अंश को स्कूल भेजना होता है या फिर कोई काम का वगैरह करना होता है तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। जैसे कोई एडिटिंग करनी हुई व्लॉग की, या कोई चीज़ काम करना हुआ या कुछ करना हुआ, तो बस फिर मैं वो कर लेती हूँ सुबह के टाइम। और साथ साथ मैं फ़ातिमा को भी देखती रहती हूँ। इसको मैंने फ़ीड करवा के सुला दिया था फिर, और अंस और अज़वा भी सो रहे हैं, तो मैं तब तक सपारा पढ़ लूँगी और फिर बाद में कोई काम करूँगी। वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और थोड़ा सा ना मूड भी नहीं सही था। मतलब कभी कभी होता है ना कि मूड स्विचेस होते हैं, जैसे कभी सैड हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो बस कल मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने को, तो बोरियत थी सारा दिन बस। और बस कुरान पाक पढ़ लिया और नमाज़ पढ़ ली और बच्चों को देख लिया, घर के काम कर लिए। तो उसके बाद जनाब ये हो गया है टाइम तकरीबन 7 या 8 बजे का, तब मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि फिर 1 घंटा तकरीबन 7 बजे मैं बाहर निकलती हूँ रूम से, काम वगैरह करके जो भी काम करने हो करके फिर चली जाती हूँ बच्चों के पास, और उनको सुलाती रहती हूँ साथ साथ। तो उठ जाते हैं, फिर सुला देती हूँ, फिर सो जाते हैं, फिर 10-11 बजे के करीब मैं उनको उठाती हूँ। तो इस तरह रूटीन बनाई हुई है मैंने कि सुबह बच्चों को साथ साथ ही सुलाते रहना है कि वो तंग ना करें या उठे ना। तो यहाँ पे मैं इकट्ठे कर लूँगी। सहरी वाले बर्तन वैसे ही पड़े हुए थे। उसके साथ ही जनाब मैंने उसके बाद रख ली थी चाय। चाय बना लेती हूँ मैं जिनका रोज़ा नहीं होता उनके लिए, और अब्बू के लिए, मतलब भाई के लिए जो मेरे जेठ हैं उनके लिए, और अब्बू के लिए दुकान पर जाएगी चाय तो उनके लिए मैं चाय बना लूँगी अब। तो सुबह हमारे घर नाश्ता चाय से ही करते हैं, कोई नाश्ता हैवी नहीं करते, बस चाय और रस ही खाते हैं सब। तो फिर 10-11 बजे के करीब रोटी खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और फिर 2 बजे के करीब खाना खाते हैं। तो इसी तरह बस रूटीन चल रही है। रोज़ रमज़ान में भी यही रूटीन है, क्योंकि अब्बू जो हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते, तो ना भाई रख सकते हैं, तो बस उनके लिए खाना बनाना होता है। बाकी दोपहर को मैं सारा खाना बना लेती हूँ, मतलब सालन वगैरह जो बनाना होता है वो मैं दोपहर को बना लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, मतलब पकोड़े हो गए या कोई चाट हो गई या कुछ और हो गया, तो वो मैं शाम को बना लेती हूँ। इस तरह थोड़ा सा ना काम हल्का हो जाता है, थोड़ा लोड जो है ना, प्रेशर जो है काम का वो कम हो जाता है। तो बस इसी तरह सारा दिन ही मतलब चलती रहती हूँ, चलता रहता है काम, साथ साथ मैं भी चलती रहती हूँ, और कोई मतलब नहीं है, रूटीन चेंज नहीं हुई, बस वही रूटीन है जो आम रूटीन थी पहले रमज़ान में भी वही रूटीन है। और
नहीं जाता और ना भी कोई चीज़ ज़्यादा खाई जाती ना पी जाती है, बस पानी का ज़्यादा होता है। या फिर सर्दियाँ हैं तो प्यास भी नहीं लगती इतनी, तो बस कोई चीज़ खा ली। या वैसे ही अगर मतलब रात को खाएं रमज़ान में तो फिर सुबह को सहरी टाइम नहीं खाया जाता रोज़ा रखने के टाइम पे, इसलिए ये होता है कि रात को थोड़ा खाएं और सुबह को सहरी भी करनी होती है इस तरीके से। तो बस सिंपल सी हमारी सहरी अफ्तारी होती है। बस जितना है अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा, ये करोड़ों बार अल्लाह ताला का शुक्र है। तो उसी के साथ जनाब मैंने बाकी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, बर्तन मेरे धोने वाले थे, धो लिए थे बाकी। और उससे पहले मैंने ये हेयर वाटर बनाया था, हेयर ग्रोथ वाटर जिसे कहते हैं। मतलब ये मैं रेमेडीज़ देखती रहती हूँ ना, तो फिर मैं बनाती भी रहती हूँ, ट्राई भी करती रहती हूँ। तो ये तो मेरे लिए बेस्ट है, मुझे तो सूट कर गया ये वाला मतलब हेयर ग्रोथ वाटर जो है। इसमें मैंने आंवला रीठा सिकाकाई का पाउडर डाला है, मोरिंगा पाउडर डाला है, और इसमें मैंने वो डाला है मेथरे का पाउडर डाला है, फेनुग्रीक पाउडर। और जो भी आपके पास पाउडर मौजूद हो आप डाल सकते हैं। उसका आप पानी बना के इस तरह वाटर बना के ना, तो ये आप बालों में अप्लाई करें तो इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, हेयर ग्रोथ होती है काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा तो ये खुद का एक्सपीरियंस है ट्राई किया हुआ, तो मेरी तो हेयर ग्रोथ होती है माशाल्लाह। तो बस मुझे सूट कर गया, किसी किसी को सूट करता है, किसी किसी को चीज़ें नहीं सूट करती, बस इसी तरह। तो मेरा ज़्यादा होता है कि मैं घर पे चीज़ें बना लूँ, क्योंकि बाज़ार वाली जो बस चीज़ें होती हैं ना, वो होती तो सही हैं, होती तो नंबर 1 है, लेकिन उनकी प्राइस भी नंबर 1 नहीं होती है। तो फिर प्राइस की वजह से मैं ना थोड़ा सा घर पे ही टोटके वगैरह करती रहती हूँ कि ये कर लूँ या वो कर लूँ। तो बस इसी के साथ आज यहाँ पे मैं धो लूँगी बर्तन मैंने धो लिए थे, अब पूने रह गए थे, रुमाल रह गए थे, वो मैं धो रही थी, और उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। पूने जो है वो रुमाल जो है वो मैं रोज़ ही धो लेती हूँ, साथ के साथ ही जितने भी हों, शाम के सुबह को धो लेती हूँ, और सुबह वाले दोपहर को या शाम को धो लेती हूँ, और सूट ड्राई हो जाते हैं। अब तो सर्दियाँ हैं ना, तो ज़्यादा मसला नहीं होता, तो साथ साथ ही मैं बर्तनों के साथ ही धो लेती हूँ उनको भी। उसके बाद जनाब मैं धो लूँगी अपना जो है बर्तन धोने वाला कूड़ा। तो ये मतलब नॉर्मल सा ही है, खड़े होकर धोने वाला भी है और बैठ के धोने वाला भी है। तो बस चल रही है ज़िंदगी की गाड़ी, धक्का लगाए हुए हैं ज़िंदगी की गाड़ी को। अल्लाह ताला हिम्मत दे, अल्लाह ताला सब्र दे, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को हिदायत दे, रहम फरमाए, अपना करम फरमाए हम सब पर, हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।